यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा केंद्र से आई तस्वीरों ने पूरे विश्व को डरा कर रख दिया है, पूरे यूरोप को चिंता में डाल दिया है। न्यूक्लियर प्लांट से उठते धुएं के गुबार ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। इन तस्वीरों ने ही 1986 में हुए चेरनोबिल हादसे की याद दिला दी है। तबाही का वो मंजर फिर से एक बार आंखों के सामने आ गया है। चलिए तो आपको हम बताते हैं कि आखिर ज़ैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा केंद्र में हुआ क्या है और क्यों इससे चेरनोबिल हादसे की याद आ रही है। सबसे पहले ज़ैपोरिजिया शहर के बारे में आप जानिए। ये दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में नीपर नदी पर बसा हुआ है। इसे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी माना जाता है। फिलहाल यहाँ धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक स्थिति नियंत्रण में है और प्लांट के रेडिएशन लेवल में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। इसी के साथ दावा यह भी है कि इसी हमले के कारण पूरा देश भीषण बिजली संकट का सामना कर सकता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने इस बात को लेकर चेतावनी भी दी है कि अगर व्लादिमीर पुतिन को नहीं रोका गया तो तबाही मच जाएगी। खैर, आग पर काबू भले ही पा लिया गया हो, लेकिन अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होता है तो चेरनोबिल में हुए हादसे से 10 गुना ज्यादा तबाही यहाँ मच सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर चेरनोबिल में क्या हुआ था। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में एक विस्फोट हुआ था। धमाका इतना भयानक था कि वहां काम कर रहे 32 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई कर्मचारी न्यूक्लियर रेडिएशन से झुलस गए। उस वक्त सोवियत संघ ने हादसे को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन स्वीडन की सरकार की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके बाद सोवियत संघ ने इस हादसे को माना था। जो हादसा आज से 36 साल पहले हुआ था, उसे अब तक का सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद बच्चों में कैंसर के मामलों में इजाफा देखा गया और ये इजाफा 90% से ज्यादा था। खैर, ये हादसा हुआ, सोवियत ने इसे माना और फिर बंटवारा हुआ, जिसके बाद चेरनोबिल यूक्रेन में आ गया। अब जो हादसा हुआ है, एक बार फिर से लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं चेरनोबिल में ये तब्दील ना हो जाए। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और रेडिएशन लेवल सामान्य यानी नॉर्मल है। इसी तरह से खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।